सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम डिस्कस कर रहे थे अपने एमए एंट्रेंस के लिए, जिसमें हमने एनरोलमेंट डिस्कस कर लिया था, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस की, उसको स्टार्ट करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इस चैप्टर में यानी इस वीडियो में हम जनरली डिस्कस करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़। जो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, जो फ्रेम होते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कैसे होंगे। अब यहाँ ये जो दो सोर्सेज हैं, आपको ये दो बुक दिख रही हैं, रोमिला थापर एंड उपेंद्र सिंह। इन सोर्सेज से मैंने इसको प्रिपेयर किया है, आपके नोट्स ये प्रिपेयर किए हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे अपनी कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़। क्वेश्चन जनरली कैसे फॉर्म होता है कि ये सिटी जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, इस सिटी से हमें क्या एविडेंसेस मिलते हैं, या फिर हमें स्टोन क्राफ्ट इंडस्ट्री कहाँ पर थी, ट्रेड कहाँ से होता था। जनरली क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होते हैं, और वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जैसे मेहरगढ़ है, आमरी है, बालाकोट है। हम सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन जो है वो मेन है, ओके। सो जब भी हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे एक्सवेशन, उसकी अर्बनाइजेशन, थ्योरीज, ग्रेट बाथ, ट्रेड नेटवर्क एंड व्यू ऑफ हिस्टोरियंस। ये सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसी के साथ हमें सबसे ज़्यादा अपना फोकस रखना है सिटीज़ पर, जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा एक जनरल इंट्रोडक्शन है। फॉर्मल अनाउंसमेंट कब होती है, डिस्कवरी कब होती है हड़प्पन सिविलाइजेशन की? 1921 में। अगर आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बहुत सारे हिस्टोरियंस आए, बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट आए, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत हार्डवर्क किया है उन लोगों ने। कुछ थ्योरीज़ हैं। थ्योरीज़ बेसिकली क्या है, कुछ बोलते हैं ये इंडिजिनस है, कुछ बोलते हैं नहीं, यहाँ पर बाहर से लोग आए थे, उनकी सिविलाइजेशन है। तो ये एक अनएंडिंग डिबेट थी, बट फाइनली हमारे हिस्टोरियंस ने और कुछ एविडेंसेस मिले हैं जिसमें ये माना जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन ही है। यस। सो यहाँ पर ये एक ओवरव्यू है जिसमें बताया है हड़प्पन सिविलाइजेशन टेंजिबल और इनटेंजिबल हेरिटेज कंटेन करता है बहुत सारी। वहाँ पर हमें ट्रेडिशन, नॉर्म्स, राइट्स, रिलीजन, रिचुअल, सोशल लाइफ, हर चीज़ का एग्जाम्पल हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन को हमें देखने को मिलता है। और ये सिविलाइजेशन लाइक मॉडर्न वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करें तो लाइक सिचुएशन कुछ और ही हो। बहुत अच्छी सिविलाइजेशन, इसमें मैं जाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि बहुत वाइड है। अगर इसकी तारीफ़ करने बैठेंगे तो लाइक काफ़ी आवर्स निकल जाएंगे, पर ये ख़त्म नहीं हुआ, तो हम वहाँ पर जाते ही नहीं हैं। तो अब हम इसी के साथ डिस्कस करते हैं। 1968 में जगत पाटी जोशी ने धोलावीरा को, जो यहाँ की बहुत फेमस साइट है, उसको डिस्कवर किया था। फिर धोलावीरा साइट इतनी अच्छी है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी काउंट हुई है 2014 में। सो क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम हो सकता है कि वो कौन सी साइट है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड होती है, तो वो धोलावीरा है, और 2014 में इसको इंक्लूड किया गया है। मोहनजोदारो अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये किसने? आर.डी. बनर्जी ने इसको लीड किया था 1922 में। ये कहाँ पर है? लारकन डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, पाकिस्तान, ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर पर ये लोकेटेड है। So today the count of हड़प्पन cities has risen to about 1022 हैं। हमारे पास इतनी सिटीज़ हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, जिसमें से 406 साइट्स जो हैं वो पाकिस्तान में चली गई हैं, 616 जो हैं वो इंडिया में हैं। लेकिन इतनी साइट्स के बावजूद भी हमारे पास सिर्फ 97 साइट्स ऐसी हैं जो हमने डिस्कवर कर ली हैं, एग्जिबिट कर ली हैं। तो जो एरिया है हड़प्पन कल्चर जोन का, वो बहुत ह्यूज है। इट्स बिटवीन 6,80,000 to 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो इतना बड़ा हमारा एरिया है और बहुत सारी साइट्स यहाँ पर डिस्कवर होती हैं। तो इसी के साथ हमारी साइट्स हैं। ये नदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा मांडा इन जम्मू एंड कश्मीर में। ये हमारा ईस्टर्न पॉइंट है आलमगीरपुर, जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है। देन ये हमारा सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, मालवान इन सूरत डिस्ट्रिक्ट। देन द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ ये हमारा है सुक्तागन डोर ऑन द मकरान कोस्ट ऑफ पाकिस्तान। सो ये जो है ये हमारे पॉइंट्स हैं जो ईस्टर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसको भी माइंड में रखिएगा।
देन हमारा जो हरप्पन कल्चर है वो 3 पार्ट्स में 3 फेजेस में डिवाइडेड है, अर्ली हरप्पन, मैच्योर हरप्पन एंड लेट हरप्पन। देन उसी के साथ हम मोहनजोदारो पर अब बात करते हैं। मोहनजोदारो जो है प्रिपेयर्ड अ रिपोर्ट इन विच ही एसेटेड द इंडस सिविलाइजेशन दैट हैड अ लॉन्ग इंसिडेंट हिस्ट्री ऑफ द सॉइल ऑफ इंडिया। तो जॉन मार्शल जो होते हैं एक बहुत अच्छी रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं जिसमें वो बताते हैं एंटीसीडेंट हिस्ट्री कि ये जो है हिस्ट्री हमारी सॉइल ऑफ इंडिया की है, किसी फॉरेनर ने या कोई और कहीं से किसी ने आकर इसको नहीं किया था, ये प्योरली इंडियन पीपल ने ही इसको बनाया है। सो यहाँ पर हमारे साथ कुछ डिफ्यूजनिस्ट यानी कि थ्योरी हम इसमें बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जॉन मार्शल ने इसको एंटीसीडेंट बताया, फिर ये हमारी डिफ्यूजनिस्ट आती है। सो इस थ्योरी में हमें E.J.H. मैके बताते हैं कि माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सुमेर हुआ था जिन्होंने इस सिविलाइजेशन को यहाँ पर लीड किया था। तो ये थ्योरी जो है इनकी ये सपोर्ट की H. गॉर्डन ने और S.N. क्रामेर ने। तो अब हमने जान लिया है कि यहाँ पर जॉन मार्शल हमारे जो होते हैं वो एंटीसीडेंट पर फोकस करते हैं और हमारे कुछ होते हैं जो वो डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी पर फोकस करते हैं। लेकिन हमें अगेन वहाँ पर जाना नहीं है तो हम उसको पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ हमने डिस्कस कर लिया कि ये थ्योरीज़ हैं, पता होना चाहिए इतना। लेकिन वही अगेन जॉन मार्शल ने R.D. बनर्जी ने 1922 में इसको एग्जिबिट किया था। ये लकरान कोस्ट जो हमने पीछे भी डिस्कस किया तो वही यहाँ पर है। देन उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी सिटीज़ को। सो बालाकोट जो है वो हमारी फर्स्ट सिटी है जो कि सोमानी बे ऑन दी मकरान कोस्ट पे लोकेटेड है। यहाँ पर हमें क्या मिलता है, पोट्री वॉज व्हील मेड एंड पेंटेड, पोलीक्रोम वेयर ऑफ नाल माइक्रोलिथ्स हम्प्ड बुल फिगराइन। देन थर्ड हमें मिलता है पोलीक्रोम वेयर ऑफ नाल माइक्रोलिथ्स हम्प्ड बुल फिगराइन। कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स भी हमें यहाँ से मिलते हैं, मिसलेनियस आर्टिफैक्ट्स यहाँ से हमें मिलते हैं, टेराकोटा शेल एंड बोन एंड बीड्स ऑफ लेपिस ल्यूजली स्टोन शेल एंड पेस्ट। सो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिलती हैं। देन आमरी की बात करते हैं, ये सिंध में लोकेटेड है। यहाँ पर हमें रिफाइनमेंट एंड वेराइटी ऑफ पोट्री हमें यहाँ से मिलती है। सो यहाँ पर चैट प्लेट्स, स्टोन बोल्स, बोन टूल्स, फ्यू फ्रेगमेंट्स ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज ये हमें यहाँ से मिलती है। देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कोट डिजी। कोट डिजी क्या है, 160 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ आमरी है। यहाँ पर फोर्टिफाइड विद अ मैसिव वॉल मेड ऑफ लाइमस्टोन, रिबल एंड मेड ब्रिक्स। द सेटलमेंट कंसिस्टेड ऑफ सिटाडेल कॉम्प्लेक्स एंड लोअर रेजिडेंशियल एरिया, ग्रेट लेवल ऑफ पोट्री। क्या होता है यहाँ पर हमें अच्छा फोर्टिफाइड एरिया मिलता है, सिटाडेल कॉम्प्लेक्स, ऑब्वियसली सिटाडेल के बारे में आप जानते हो, और देन हमें यहाँ पर रेजिडेंशियल लोअर एरिया भी बहुत अच्छे से मिलता है। स्टैचूज ऑफ बुल एंड मदर गॉडेस फाउंड हियर। सो मेहरगढ़ जो है वो अनदर साइट है जहाँ पर हमें कोट डिजी स्टाइल वेसल्स मिलते हैं, फ्रेगमेंट्स ऑफ ट्राइंगुलर टेराकोटा केक्स, वेरी लॉन्ग फ्लिंट प्लेट्स एंड पेराफोरेटेड जार्स जो है वो हमें यहाँ से मिलते हैं। बनू बेसिन एट लेवान, यहाँ से हमें क्या मिलता है, माइक्रोलिथ्स, वेरियस टाइप ऑफ कॉइन्स, स्टोन एक्सेस यहाँ पर ये मिलती हैं। और मेहरगढ़ जो है क्लियरली एक फैक्ट्री साइट होती है जहाँ पर इतने सारे एविडेंसेस, बहुत सारे माइक्रोलिथ्स के, ब्लेड्स के और इन सब के, तो ये क्लियरली एक फैक्ट्री साइट जो है वो शो होती है। अब कुछ इसी के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो भी हमें डिस्कस करने हैं। जैसे लार्जेस्ट साइट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन क्या है, ये हमारी मोहनजोदारो है जो 200 हेक्टेयर में थी। ओके, लार्ज नंबर ऑफ वेल्स भी हमें यहाँ पर मिलते हैं। देन स्मॉलेस्ट साइट कौन सी है, आमरी, लोथल, चानोदारो, ये 5 to 10 हेक्टेयर के अंदर होती हैं। अब इनसे भी छोटी साइट्स जो हैं वो हमारे पास रुपार, अलादीनो, ये इनसे भी छोटी साइट्स होती हैं। अब चानोदारो जो है वो इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ क्राफ्ट एक्टिविटी होता है। सो इसमें से जनरली आ जाता है कि इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ क्राफ्ट एक्टिविटी क्या कौन सी थी, वहाँ पर कौन सी सिटी थी, वो सबसे छोटी साइट कौन सी थी, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ओके, इसी के साथ कालीबंगन जो है वो हमारी अनदर इम्पॉर्टेंट सिटी है। इसकी डिस्कवरी जो है यहाँ पर हमें हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान का, वहाँ पर होती है इसकी डिस्कवरी, और ये बैंक ऑफ द ड्राई बेड ऑफ घाघर रिवर पे हमें मिलती है। देन डिस्कवरी ऑफ प्लोफील्ड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा, ये हमें यहाँ पर मिली है। और कालीबंगन में कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। तो कौन सी सिटी है जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट होता है, तो वो है हमारी कालीबंगन। ओके।
अब हमारी नेक्स्ट साइट है मोहनजोदारो। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नोटेबल फाइंडिंग्स हैं जो हमें डिस्कस करनी है। जैसे कि ग्रेट बाथ का साइज 6x12 मीटर है। यहाँ पर इसकी जो ये ग्रेट बाथ है, कोई भी स्टोन इसमें यूज़ नहीं हुआ है। हमने जनरली ब्रिक्स, मोर्टार और जिप्सम का ही यूज़ इसमें देखने को मिला है। नॉर्थ साउथ इसकी स्टेयर केसेस होती थी और इसके 4 साइड्स में रूम्स होते थे। ओके, माना जाता है कि किसी रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन वही सेम कि हमारे पास कोई क्लियर एविडेंस नहीं है जो इस चीज़ को प्रूव कर सके। देन अनदर फाइंडिंग है डांसिंग गर्ल, जो एक ब्रॉन्ज इमेज है डांसिंग गर्ल, वो हमें यहाँ से मिलती है। सील ऑफ पशुपति, जो कि अगेन हमारे वहाँ पर रिलीजन इसमें माना जाता है। पशुपति जो आज के शिवा हैं, उनसे इनको एसोसिएट करते हैं, वो भी हमें यहाँ पर मिलता है। देन बियर्ड प्रीस्ट है, जिसको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से हमने बहुत बार उसको कंपेयर किया है कि वो वहाँ पर भी मिले थे, यहाँ पर भी, तो वो भी यहीं पर मिलते हैं। न्यूमरस टेराकोटा फिगराइंस जो हैं वो भी मोहनजोदारो में मिलती हैं। और लार्जेस्ट अर्बन सेंटर ऑफ द सिविलाइजेशन रहा है मोहनजोदारो। सो ये इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स थी। सो अगेन कालीमंगन को हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे। अब हम बात करते हैं धोलावीरा की। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन में हड़प्पा, मोहनजोदारो और धोलावीरा, ये 3 इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं और इनको न्यूक्लियस साइट्स भी बोला जाता है। अब धोलावीरा की लोकेशन क्या है? रन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात है। ये 1990s में एग्जिबिट हुआ था बाय द टीम लेड बाय RS बेस्ट। ठीक है, अब तुम लास्ट टाइम आपने देखा था कि 1920s के टाइम पे भी डिस्कवर हुआ था, लेकिन यहाँ पर जब हम बोल सकते हैं कि 1990 में इसकी प्रॉपर फाइंडिंग्स और इसकी हमने स्टडी करना शुरू किया था, तो वो 1990 से स्टार्ट हुआ था। सो कंफ्यूज मत होना, वहाँ पर डिस्कवरी है और यहाँ पर एक्सकवेशन है। ओके, सो धोलावीरा में हमारे पास 3 सिटाडेल्स हैं और प्रिंसिपल डिवीजन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है यहाँ पर हमारी साइन बोर्ड विद इंडस स्क्रिप्ट, यानी कि हमें एक स्क्रिप्ट जो है वो एक क्लियर यहाँ पर देखने को मिलती है, उनकी फाइंडिंग्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। लोथल जो है वो अनदर इम्पॉर्टेंट साइट है। यहाँ पर हमें आर्टिफिशियल डॉकयार्ड देखने को मिलता है। राइज हस्क, ओके, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर फाउंड ओनली एट लोथल एंड ट्रांगपुर, ये 2 साइट्स हैं जहाँ पर हमें राइज हस्क के एविडेंसेस मिलते हैं। यहाँ पर लोथल से डायरेक्ट सी ट्रेड होता है मेसोपोटामिया के साथ। ओके, और यहाँ पर ईरानियन सील जो है वो भी हमें मिली है। देन इसी के साथ हमारी नेक्स्ट साइट आती है सुक्ता गेंडोर। ये कहाँ पर है? लोकेटेड सोर ऑफ अरेबिया सी ऑन द बैंक ऑफ दशत रिवर नियर द ईरान बॉर्डर, ये हमारी साइट है। देन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कोस्टल टाउन्स हैं और इन इम्पॉर्टेंट टाउन्स जो हैं जो इसके साथ आसपास के एरिया में वो लोथल है और बालाकोट है। इसको वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडस सिविलाइजेशन भी कंसिडर किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इनके कुछ ट्रेड रिलेशनशिप जो थे वो बेबीलोन के साथ भी थे। बेबीलोन आपको पता ही होगा, ये हमारा रोमन एम्पायर से एसोसिएट किया जाता है। ओके, देन अनदर साइट आती है हमारी रोपार, ये पंजाब में है। इसको एक्टिवेट किया था YD शर्मा ने। ये अनदर साइट इसके पास जो है रोपार के पास वो 12 है। ओके, यहाँ पर हमें किस चीज़ के एविडेंसेस मिलते हैं? सो डिकेइंग कल्चर ऑफ प्री हड़प्पन एरा के एविडेंस हमें यहाँ से मिलते हैं। देन हमारी नेक्स्ट साइट है मिथैल, सॉरी विद द प्रोनाउंसिएशन, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो साइट्स मैं शायद ठीक से प्रोनाउंस ना कर रही हूँ या उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता, सो सॉरी फॉर दैट। ओके, सो इसी के साथ हमारी साइट है, ये हमारी भिवानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में है। यहाँ पर हमें टेराकोटा कार्ट व्हील देखने को मिलता है। देन व्हीट्स ऑफ स्टोन्स हैव ऑल्सो फाउंड हेयर, एविडेंसेस ऑफ राइज फ्लरिशिंग एंड फॉल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये जो साइट है हमारी मिथाथिल, इसमें हमें क्या होता है ना कि जितनी भी हमारे एविडेंसेस हैं राइज के भी, फ्लरिशिंग के भी और फॉल के भी, यानी कि हमें तीनों फेजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये यहाँ के एक बोल सकते हैं कि स्पेशलिटी है इस साइट की। ओके, देन चानुदारो एक अनदर साइट है 130 किलोमीटर साउथ ऑफ मोहनजोदारो में। ये ओनली हड़प्पन सिटी है जहाँ पर विच डज नॉट हैव अ फोर्टिफाइड सिटाडेल, यहाँ पर कोई सिटाडेल फोर्टिफाइड नहीं है। और एविडेंसेस हमें मिलते हैं फैक्ट्रीज के, यहाँ पर वेरियस फिगराइन सील्स, टॉयज, बोन इम्प्लीमेंट्स, and so it has been interpreted that it was a settlement with lots of artisans and was an industrial town.
भले ही यहाँ पर सिटाडेल ना हो, लेकिन ये एक इंडस्ट्रियल साइट रही है। बहुत सारी एविडेंसेस हमें यहाँ से कलेक्ट होते हैं, इतनी सील्स के, फिगराइंस एंड टॉयज़ के। देन आलमगीरपुर अनदर साइट, ये जो है मेरठ में लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में। ये ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। इसकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो हैं वो पोट्री, प्लांट, फोसिल, एनिमल बोन्स यहाँ पे हमें मिलते हैं। देन हमारी अनदर साइट है सुकोटा। इसमें क्या होता है, ये हमें मिलती है भुज एरिया ऑफ राजस्थान, गुजरात के पास। अब यहाँ पर एक बहुत कंट्रोवर्शियल थिंग आती है। यहाँ पर माना जाता है कि फर्स्ट ऑफ द एक्चुअल रिमेन्स ऑफ हॉर्स हमें यहाँ पर, हॉर्स बोन्स हमें यहाँ पर मिलती हैं। ओके, और हॉर्स बोन जो है वो थोड़ा रहा है कंट्रोवर्शियल हमेशा से ही। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट साइट इसीलिए बन जाती है क्योंकि यहाँ पर हमारा हॉर्स बोन को ये लेता है। देन राखीगढ़ी जो है अनदर इम्पॉर्टेंट साइट, ये हमारी बारूच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में हमें मिलती है। अरेबियन सी कोस्ट इसके नियर बाय होती है, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन होते हैं। ठीक है, यहाँ यानी कि ट्रेड नेटवर्क बहुत अच्छा रहा है यहाँ पर हमारा। सो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो रह गए हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। और उससे पहले मैंने आपको प्रॉमिस किया था बुक्स एंड ऑथर्स के लिए, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एंट्रेंस के लिए। वो वीडियो भी मैं जैसे ही ये कंप्लीट होता है हड़प्पन सिविलाइजेशन, नेक्स्ट वीडियो वही होने वाली है। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको इंस्टाग्राम शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से इसकी फ़ोटोज़ को ले सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।